Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you in my class for another chapter of your book. This is chapter 8, measurement. What is the name of the chapter? Measurement. Chapter 8. So, in this form of क्या मतलब होता है measurement का? Measurement मतलब to measure something, right? So, look at this warm up part. Take right in the following. The short tree, क्या देखा आपने? The short tree, the heavy child, the smaller cloud, the bigger butterfly, the long fence, short tree. Which is the short tree? This is the long, this is short. Heavy child, which is the heavy child? Where seesaw is down, heavy child. The smaller cloud, where is the smaller cloud? This is the smaller cloud. The bigger butterfly, where is the bigger butterfly? This. Long fence, where is the long fence? This is the long fence. And the smaller bird. So I have taken. Now how do you know they are small? Because there must be a certain measurement, right? So what is measurement? It is a number that tells us the amount or size of something. क्या है ये? वो चीज़ है जो हमें किसी चीज़ का अमाउंट या साइज बताती है. कोई चीज़ कितना है या कोई चीज़ कैसा है, छोटी है बड़ी है. क्यों हम करते हैं मेजरमेंट? टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. या तो हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, या वेट, कोई चीज़ कितनी लंबी है, कोई चीज़ कितनी भारी है, या किसी कैपेसिटी की कितनी है. जैसे हम वाटर बॉटल है, आपकी बॉटल में कितना पानी आ सकता है, किसी और की बॉटल में कितना पानी आ सकता है. लेंथ को जब हम मेज़र करते थे तो पहले अर्लियर टाइम पे हम यूज़ क्या करते थे? बॉडी पार्ट्स को, जैसे हमारे हैंड्स को और फीट को. हैंड स्पैन, एक यूनिट क्या थी हमारी? हैंड स्पैन. हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर tip of the little finger to the tip of your thumb. This you understand? From the tip of your little finger to the tip of your thumb. Okay? Suppose mine is this. So this is my hand span. This will be the hand span. You stretch out your finger to make a hand span like this. Foot span क्या है? Same. Foot span क्या है? Foot span is the distance between the point of the toe and the heel. Toe और heel के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम फुट स्पैन कहते हैं. फिर क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता था? आप जब अपनी एल्बो से अपने मिडिल फिंगर के टिप तक की डिस्टेंस लेते हैं, देखिए मिडिल फिंगर की टिप से एल्बो तक की डिस्टेंस से कहते हैं हम क्यूबिट. पेस क्या होता है? अ पेस इज द डिस्टेंस दैट यू मूव व्हेन यू टेक वन स्टेप. व्हेन यू आर टेकिंग वन स्टेप, so the distance between two places close to each other can be measured by counting the number of paces. कहते हैं 10 कदम की दूरी पर है, ये हो गया हमारा 1 कदम. ऐसे ही 10 बार चलेंगे तो almost will be there. Okay. Exercise 8.1. Use the parts of your body to measure these things. Write in the circle. Measure your decks in the hand span. आप हैंड स्पैन में अपनी डेस्क को मेजर कर सकते हैं. ओके, कितनी मेजर में आ रही है और आप लिख सकते हैं. आप डेस्क को क्यूबिट में आप मेजर करिए तो क्यूबिट में मेजर करेंगे. ये सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. ओके, अब क्या करेंगे? डोर को मेजर करना है पेसेस से. फ्रॉम दी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द डोर ऑफ योर क्लास टिल योर डेस्क. आप जिस डेस्क पे हैं उस डेस्क के हमारे क्लासरूम के डोर से मेजर करना है. आप क्लासरूम के डोर से पेस में वॉक करते आएंगे और जितना आपको स्टेप्स लगे वो बताएंगे. ओके, क्या याद रखना है? इसका आंसर वेरी भी कर सकते हैं हमारा, बट यू हैव टू स्टार्ट दैट. मेक श्योर यू स्टार्ट एट द वेरी एज ऑफ थिंग्स. अगर आप डेस्क को मेजर करें तो डेस्क के कॉर्नर से करना है. ओके, और कोई गैप नहीं छोड़ना है इन बिटवीन योर मेजरमेंट. अब आते हैं मेजरिंग वेट पे. वेट कैसे मेजर करते हैं? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट, कोई चीज़ कितनी भारी है कितनी हल्की है. समटाइम वी कैन टेल इफ द थिंग इज हैवी, उसको देख के. कई बार आपने देखा ना, बैलेंस यूज़ करते हैं हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को कंपेयर करने के लिए. वेइंग बैलेंसेस आते हैं. अब यहाँ देखिए, द पैन विद हैवियर वेट गोज डाउन. जो भी चीज़ हैवी होती है वो डाउन की तरफ जाती है, जो चीज़ लाइटर है वो अबव रहती है. पैन विद द लाइटर वेट गोज अप एंड द रॉड इज स्ट्रेट एंड बोथ द पैन्स आर एट द सेम लेवल. दोनों पैन सेम लेवल पे, अगर उनका वेट क्या है? सेम है,
इस केस में क्या है, जो हैवियर है वो डाउन जाएगा और जो लाइटर है वो अप जाएगा। बट जब अगर इक्वल हैं दोनों सेम उसमें लेवल पे, इसका मतलब दोनों का वेट क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर दोनों पेन सेम लेवल पे हैं वेइंग बैलेंस के, तो दोनों का वेट सेम है। जैसे यहाँ पे वेट ऑफ 1 वाटरमेलन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ 10 मैंगोज, बिकॉज पेन हमारा सेम लेवल पे रहा। एक्सरसाइज 8.2, टिक द एनिमल दैट हैज लेस वेट। अब साइज जिसका बड़ा उसका वेट ज्यादा होगा, लेस वाले को टिक करना है, तो यहाँ क्या होगा, मंकी और एलिफेंट, किसका वेट कम होगा, मंकी, यस। यहाँ पे किसका वेट कम होगा, सील का है, स्क्वेरल, स्क्वेरल। अब हमें टिक करना है जिस फ्रूट का वेट ज्यादा है। पोमीग्रेनेट और पाइनएप्पल में से किसका वेट ज्यादा होगा, पाइनएप्पल। बनाना और एप्पल में से एप्पल। नाउ लुक एट द बैलेंसेस एंड टिक। अब देखिए बैलेंस में आप क्या देख रहे हो, किसका लेवल डाउन है, इसका लेवल ऑल्सो। ये किसकी तरफ टुवर्ड है, बुक्स की टुवर्ड, तो दिस। नाउ एक शटलकॉक में से और एक पंपकिन में से किधर है, कौन सा लेवल डाउन है, दिस लेवल, सो दिस। इन दिस एंड इन दिस पिक्चर किसका लेवल डाउन है, दैट इज हाउ हमने पता लगाया कौन सा हैवियर है। नाउ वी हैव टू मेजर कैपेसिटी। कैसे कैपेसिटी को मेजर करें, कैपेसिटी मतलब किसी की कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। बिगर कंटेनर होल्ड मोर लिक्विड एंड स्मॉलर कंटेनर होल्ड लेस। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, कैपेसिटी। आपके बॉटल की कैपेसिटी वो अमाउंट है जो आपका बॉटल होल्ड कर सकता है, किसी और की बॉटल की कैपेसिटी वो है जो उसका बॉटल होल्ड कर सकता है। अब कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं, इनमें किसी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जग की, देखिए ग्लास, बॉटल, बकेट, इसमें देखिए बकेट की सबसे ज्यादा होगी। कई बार तो हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसका शेप ज्यादा है, साइज ज्यादा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब 8.3 देखते हैं, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, बॉटल की या बकेट की, बकेट की, स्पून की या ग्लास की, ग्लास की, स्मॉल मग और दिस जग, जग, एंड दिस टब और बॉटल, टब। Give numbers to these container according to their capacity starting from 1 with the least capacity। इनमें सबसे कम कैपेसिटी किसकी होगी, ग्लास की, क्या दिया इसको हमने 1, देन दिस जग की 2, देन दिस बकेट 3, दिस टब 5 एंड दिस ह्यूज कंटेनर इज 5 एंड द बकेट, दिस टब वॉज 4। सबसे कम ग्लास में, देन जग में, देन बकेट में, देन इस टब में एंड देन इस टैंक कंटेनर में। ओके, तो हम देख के ही बता सकते हैं। नाउ वी हैव MCQs। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। क्या करना है हमें, डार्क करना है करेक्ट ऑप्शन को। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मैक्सिमम मतलब क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा, किस में आएगा सबसे ज्यादा पानी, बकेट में। सो ऑप्शन ए, क्या डार्क करेंगे हम, ऑप्शन ए। Which of the following thing is heavier than a ball? बॉल से ज्यादा हेवियर क्या होगी, पेंसिल, नो, इरेजर, नो, बैट और बलून। बलून तो हैवी नहीं होगा, बैट हैवी होगा ना बॉल से, तो ऑप्शन सी। सो बी का ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू द एल्बो। मिडिल फिंगर से एल्बो तक की जो डिस्टेंस होती है क्या कहते हैं उसे, क्यूबिट, हैंड स्पैन और पेस। क्यूबिट कहते हैं, हैंड स्पैन तो हम एक थंब से मिडिल स्मॉलेस्ट फिंगर की डिस्टेंस को कहते हैं, ये क्या हुआ, क्यूबिट, ऑप्शन ए। तो इसको क्या करेंगे, देन वी हैव द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज इट्स। जितना लिक्विड उसके अंदर आ सकता है उस कंटेनर को क्या कहते हैं, उस अमाउंट को हम कैपेसिटी क्या कहते हैं, फोर्थ का सी। ओके, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट, बैग, बुक्स, बॉक्स एंड फेदर। सबसे लाइटेस्ट क्या होगा, हम कहते हैं एज लाइट एज अ फेदर, यस। तो फिफ्थ का बी।
सो हैव यू सीन, हमने मेजरमेंट्स देखा बेटा। विद दिस योर चैप्टर ऑफ मेजरमेंट इज कंप्लीटेड। आपको पता चला हम कैसे देख के बता सकते हैं मेजरमेंट्स। 3 चीज़ें देखी, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, वेट को और कैपेसिटी को। ओके अब आप चीज़ों को जब ऑब्जर्व करेंगे बाय लुकिंग यू कैन सी किसकी कैपेसिटी कितनी है, किसकी लेंथ कितनी है और किसकी वेट और मास कितना ज़्यादा है कम है। वेइंग बैलेंस को कैसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते, समझ में आया। ओके थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन। प्लीज वॉच द वीडियो, क्लियर योर डाउट्स एंड मेक योर सेल्फ comfortable with us. Thank you.